दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मोदी जी के पास गई थी। अब वहां से जो पिक्चर सामने आता है, उस पिक्चर ने पूरे विपक्ष का और लोगों का नजर ना अपने पास लेकर के आ गया है। आपने इस फोटो के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अभी तक आप इस फोटो की एक सच्चाई जो है वो नहीं जानते हैं। वीडियो में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दो। टच किया और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को विस्तार से समझते हैं। दिल्ली में अभी AQI लेवल पे बहुत सारा राजनीति चल रहा है, राजनीतिक घमासान चल रहा है। इसी राजनीतिक घमासान को जिस समय दिल्ली में आपकी सरकार होती थी, उस समय देखिए कि मीडिया क्या कहती थी, गोदी मीडिया खास करके क्या कहती थी और अंजना क्या कहती थी उस समय। उस चीज को आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले। दावा तो आप ठीक कर रहे हैं, ये खांसी पहले मतलब कुछ नेताओं को होती थी, अब खांसी पूरी दिल्ली को हो रही है। मनीष जी, हवा कब ठीक करेंगे दिल्ली का? आप यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से गोदी मीडिया अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती थी, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार वहां पे है, ना कोई मीडिया वाले को, ना दिल्ली के वासियों को, खास करके दिल्ली के वासियों को वायु प्रदूषण कहाँ दिख रहा है, AQI कहाँ उन लोगों को दिख रहा है। किसी भी दिल्ली के वासियों ने ये बात को कंप्लेन किया है कि हमारे यहाँ पे AQI लेवल सबसे घटिया है, सबसे खराब है। ये जितने भी लोग कहने वाले हैं ना, वो सभी दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं। तो आपको क्या दर्द होता है? आप जो है वो यूपी से कह रहे हो, बिहार से कह रहे हो, तो दिल्ली के लोगों को कोई तकलीफ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है थे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने एक बार भी इस चीज का कंप्लेन अभी तक नहीं किया कि हमारे यहाँ पे AQI लेवल बहुत खराब है। क्यों कहेगा? कहेगा ही क्यों वो? क्योंकि दिल्ली के जो एयर कंडीशन है, वो आज जिस तरह से हालत है, उसको बनाया भी है दिल्ली वालों ने। दिल्ली वालों ने अपने लापरवाही के साथ जिस तरह से पटाखे को जलाए हैं ना, उसी का तो नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और उस दौरान जब दिल्ली सरकार इस चीज को मानती है और कहती है कि अरे नहीं, जिस समय पहले केजरीवाल की सरकार होती थी ना, उससे अच्छा क्वालिटी का एयर अभी हमारे पास है। और जब इसी चीज को इसके बाद जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास मिलने के लिए जाती हैं, और मिलने के दौरान जो पिक्चर सामने आता है ना, वो पिक्चर पूरा पोल खोल देता है। दिल्ली के सीएम का भी पोल खोल देता है और प्रधानमंत्री मोदी का भी पोल खोल देता है। इस पिक्चर में एक छोटा सा गैजेट दिखाई दे रहा होगा आपको भी, कोने में लगा हुआ है दोस्तों, जिसको कहते हैं एयर प्यूरिफायर। इवन वो बात को छोड़ो, रेखा गुप्ता तो ये तक भी नहीं जानती है कि AQI क्या होता है। सो आप देख लो खुद इंटरव्यू में, है ना, IQ लेवल बता रही भाई, आपका IQ लेवल चेक कर रही है कि आप कितने समझदार हो। आप तो ऑलरेडी पहले से अंधभक्त बन ही चुके हो। दिल्ली में एक बड़ा काम अभी चल रहा है दोस्तों, यमुना को साफ करने का काम। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने यमुना के झागों को ना ऐसे मिटा दिया, ऐसे मिटा दिया जैसे पानी में जो है वो नमक घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। और उसकी सच्चाई आप जानते हो, उसकी सच्चाई एक पत्रकार भाई ने निकाला था, ये वीडियो को आप देख लो। वो तो आज भी कह रहे हैं कि उसमें झाग है, और इस बात को अंधभक्त मान भी लेते हैं कि जब दिल्ली सीएम कह रही कि नहीं है, इसका मतलब झाग नहीं है। अरे मूर्खो, थोड़ा तो मतलब दिमाग लगाओ। अब मैंने अंधभक्तों को आज खुश करने के लिए ना एक वीडियो सामने लाया है, और इस वीडियो को देखिए। आपका फायदा बीजेपी आजकल इसी प्रकार से उठा रही है, आपका फायदा। 1 2 3 ये मैंने देखा, मुझे 2 दिन तक हंसी नहीं रुका भाई। और इस चीज को मैंने सोचा कि आपके साथ ना इस चीज को मैं जरूर साझा करूं। जो है ना, ज्ञानेश चाचू कह देंगे कि नहीं ऐसी बात साझा करना चाहिए क्या। और बीजेपी जब धुलाई करती है ना, तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे देखो, पता चल रहा है क्या कि कौन मार रहा है, इसको नहीं पता चल रहा है ना। बस ऐसे ही जो है वो आपके साथ भी नहीं पता चलता है। बिहार के लोग ना पूरे 60 गांठ के साथ जो है वो दूसरे राज्यों से कमा करके अब बिहार की ओर रवाना हो रहे हैं, ताकि वहां पे जाएंगे, छठ पर्व को मनाएंगे, और उसके बाद जो है वो वोट में अपने आप को पार्टिसिपेट करेंगे। और इस चीज को खुश करने के लिए, जैसे बिहार के लोग जा रहे हैं ना, बिहार में चुनाव है, बिहार के लोगों को खुश करना है, उसके लिए भारत के रेल मंत्री लगातार देखिए दिल्ली पहुंच कर लोगों को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आपको सही सेवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इस पे ज्ञानेश चाचा कहेंगे ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या। सूरत का ये वीडियो बताया जा रहा है दोस्तों, देखें यहाँ पे
ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन है केवल बना हुआ स्टेशन को पहुंचने के लिए, और रेल मंत्री दिल्ली में जाके बनाती है जहां पे भीड़ इसके मुकाबले कम रहता है। ये अभी के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अपने जो है वो घर को पहुंचने के लिए लोगों को जो है वो एकदम कुत्तों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये वही रेल मंत्री है, वही मोदी के कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने कहा 12,000 स्पेशल ट्रेन हम छठ पे लाएंगे, दीपावली पे लाएंगे। मोदी जी कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब दिल्ली का AQI लेवल खराब हो जाता है उस समय आप पकड़े जाते हो ऐसे एयर प्यूरिफायर के साथ जो चाइना का माल है। आप खुद जो है वो हर एक भाषण में कहते हो कि इंडिया को स्वदेशी बनाएंगे, विदेशी सामानों का इस्तेमाल करना बंद करेंगे, फिर ये एयर प्यूरिफायर चाइना का माल कैसे आ जाता है? इस पे आपको थोड़ा तो क्रेडिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कमरे में पाया गया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतर। अब लोगों ने अपनी राय को रखना जब छोड़ दिया तो लोग इतने लापरवाही के साथ मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया, इतना ज्यादा किया। अरे अंधभक्तों, आप भी दिल्ली में रहते हो, वो भी तो सोच लिया रहता। आप दूसरे को बस दिखाने के लिए आपने दिल्ली को नरक बना दिया है, दिल्ली की हवा को इतनी जहरीली बना दिया है कि आपके अंदर मानवता कहां घुस गया है। अभी जो लोग दिल्ली के सड़कों में रहते हैं वो लोगों के बारे में थोड़ा तो सोचो, वो खुले में सांस लेती है। प्रधानमंत्री मोदी जी आप तो सोचो, आप कमरे में बैठे हो, वहां पे एयर प्यूरिफायर लगाए हो। आपका जीवन है, आम लोगों का क्या है? वो नरक में जीने के लिए आया है। भारत के रेल मंत्री से सीधा मेरा एक सवाल है कि आपने बोला 12,000 स्पेशल ट्रेन देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। और जब ये सवाल पूछा गया तो फिर अश्विनी जी ने क्या जवाब दिया ना, उसको आप यहाँ पे देख लो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। इनका जो है वो रॉकेट साइंस क्या कहता है। सो दीपावली पे ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो ज्ञान देखिए, जो छठ पे ज्ञान दे रहे हैं, जो ट्रेन के रिलेटेड ज्ञान दे रहे हैं, मतलब कुछ भी जो बोल दे वही सही है। और अंजना ओम कश्यप देखो क्या करोगे। अंजना जी अभी दिल्ली का AQI लेवल क्या है? और आपका अस्थमा का बीमारी कहाँ गया? आपका खांसी नहीं आ रही है जी? अभी आपकी खांसी नहीं आ रही है, अस्थमा की बीमारी कहाँ चला गया? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसे वीडियो के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।